इसी मैथ के YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं मिश्र समानुपात चैप्टर के मॉडल क्वेश्चन सीरीज पार्ट 2 को। इसके अंतर्गत आज हम ठेकेदारी और सैनिकों से संबंधित प्रश्न जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं उसका अध्ययन करेंगे। इस तरीके के प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे ताकि हम कभी भी ना भूलें इन प्रश्नों को। आइए देखते हैं मॉडल क्वेश्चन नंबर 1 को। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ठेकेदार 100 दिन में एक सड़क बनाने का दायित्व लिया। उसने 110 व्यक्तियों का उपयोग किया। 45 दिन में उसने पाया कि सड़क का केवल 1/4 भाग ही बन पाया है। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने लोगों को काम पर लगाया जाए। तो दोस्तों, इस प्रश्न में अगर हम देखें तो हमको 3 चीज़ें मिलती हैं। एक तो ये कि कितने दिन का समय लग रहा है, दूसरा ये कि कितने आदमी की ज़रूरत पड़ रही है, तीसरे ये कि काम कितना होना है। तो देखते हैं कि सबसे पहले क्या है कि ये दे रहा है, इसका जो प्लान था, स्कीम था, वो ये था कि 100 दिन में हमको एक सड़क बनाना है और 110 व्यक्ति हम लगाएंगे। लेकिन हुआ क्या उसके साथ, जब 45 दिन उसने काम करवाया और उन्हीं 110 लोगों के साथ, तो उसका जो काम हुआ वो सिर्फ़ और सिर्फ 1/4 भाग ही हो पाया। अब ऐसी स्थिति में जो ठेकेदार था वो सोचने लग गया कि भाई मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि 45 दिन में 1/4 काम ही हुआ है और जो बचा हुआ हमारा 55 दिन है उसमें हम इन्हीं 110 लोगों के साथ कैसे हम 3/4 काम कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये जो है थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो उसको लगा कि क्या करना चाहिए, हमको समय जो है आदमी जो है उसको हम बढ़ा देंगे ताकि जो है हमारे निर्धारित समय पर ही काम हो पाए। तो हम मान लेते हैं कि वो जो है X आदमियों को जो है लगा लेता है, यानी कि टोटल X 110 उसके पास पहले से थे, X अब हो जाएंगे, यानी कि उसमें जो बढ़ा हुआ है वो इंक्लूडेड रहेगा। अब यहाँ से जो हमारे पास स्टेप बन के आया वो एक स्टेप ये बन के आया, दूसरा स्टेप ये बन के आया। इसका कोई मतलब नहीं हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और हम आप लोगों को बता चुके हैं कि कैसे हम क्वेश्चंस को, इस तरीके के प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को हम कैसे एरो मेथड से सॉल्व करते हैं और कैसे शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, फार्मूला मेथड से। उसका हमने फार्मूला डिस्क्राइब करके आपको पिछले वीडियोस में बता दिया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट तरीके से सॉल्व करते हैं। इसमें हमने बताया है आपको कि जो भी स्टेप्स हैं उन स्टेप को हम अलग अलग लिखेंगे। पहले स्टेप में और दूसरे स्टेप में दोनों में क्या करेंगे, हम सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, बस जो काम होगा हमारा उसको हम डिवाइड कर लेंगे। जैसे इसमें हमारा जो पहला स्टेप दिया हुआ है, इस पहले स्टेप में ये कह रहा है कि जो है 45 दिन में हमारा काम होना है। कितना काम हुआ है, 1/4, उसको हम नीचे लिखेंगे। लेकिन आदमी कितने लगे हैं, 110, और हमारा जो काम हो पाया है 1/4। तो 1 यहाँ नीचे है और ये 4 जो है ऊपर चला जाएगा। अगले स्टेप में जो है हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, वो कुछ इस तरीके का होगा कि हमारा जो है 55 दिन समय लगा है और ये जो आदमी है ये हमने बढ़ा दिया है, X कर लिया है मान लिया, और फिर जो काम है हमारा 3/4 है। तो 3 नीचे है और 4 ये जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको जो है हम आसानी से कट पिट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये जो 4 है ये इस 4 से डिवाइड हो गया, और 11 जो है यहाँ पे 10 है ही, और ये 5 बार हो जाएगा, और 5 जो है यहाँ पे 9 बार हो जाएगा। ठीक, और 10 3 30 और 9 27, ये हो गया 270, यानी कि X की वैल्यू कितनी आ गई, 270। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 55 दिन में काम करवाना है तो हमें कितने मजदूर लगाने होंगे, 270 मजदूर, और हमारा काम समय पे कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आंसर क्या आएगा, आंसर 270 नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, 110 मजदूर पहले से लगे हुए हैं ना, तो वो भी इसी में इंक्लूड हैं। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 270 में से 110 क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 160। तो हमारा सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2। ठीक, आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ठेकेदार है 60 मजदूरों के द्वारा एक कार्य को करने का 75 दिन का ठेका लेता है। 20 दिन बाद अगले 10 दिनों के लिए कार्य रोक दिया जाता है। मान लिया कोई कारण रहा होगा। जब कार्य पुनः आरंभ होता है तो 5/6 मजदूर ही कार्य पर लौटते हैं। ये लीजिए, पूरे मजदूर ही नहीं आ रहे हैं। तो क्या स्थिति बन रही है, शेष कार्य पूरा करने के लिए क्या करना है, हमको ज्ञात करना है शेष कार्य कितने दिनों में होगा, पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, कार्य कितने दिन विलंब से होगा। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन इस क्वेश्चन में बन सकते हैं। तो आइए हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे,
इसमें हमारा दो स्टेप है। एक तो ये है कि कितने आदमी यानी कि मज़दूर, और दूसरे क्या है कि दिन, कितने दिन में काम होना है। तो एक्चुअली इसमें दिया हुआ है कि 60 मज़दूर हैं और फिर इनसे काम करवाएंगे तो 75 दिन में काम पूरा करने का प्लान है। अब काम तो अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन यहाँ पे यू टर्न आ जाता है कि 20 दिन तो काम अच्छे से हुआ, 20 दिन काम अच्छे से हुआ, लेकिन 20 दिन बाद क्या होता है, यू टर्न आ जाता है कि 10 दिन के लिए काम रुक जाता है। अब 20 दिन बाद क्या होता है कि मान लीजिए अगर 20 दिन तक काम किया तो 60 मज़दूरों ने काम किया और जो है काम जो है 20 दिन का हो चुका है, लेकिन अब क्या है कि 55 दिन का काम बचा हुआ है, अवशेष काम जो है 55 दिन का बचा हुआ है। अब जो है 20 दिन बाद जब ये हुआ कि मज़दूर पूरे 60 नहीं आए, बल्कि कितने आए, उस 60 का कितना आए, 5/6 मज़दूर ही आए, तब क्या करेंगे, हम ज्ञात करेंगे मज़दूरों की संख्या। तो 60 का अगर हम 5/6 ज्ञात कर लें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5/6, तो 6 10 बार हो गया और 10 बचे 50 हो गया। यानी कि जो हमारे पास मज़दूर बचे वो कितने बचे, 50 बचे, और इन्हीं से हमको काम करवाना है। तो अब चूंकि जो 60 मज़दूर का काम था वो 55 दिन में होना था, तो अब 50 ही मज़दूर अगर काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, ये तो 55 दिन में हो नहीं पाएगा, समय जो है बढ़ जाएगा। तो यही हमें फाइंड करना है। आइए देखते हैं इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका। हम आप लोगों को 2 तरीका बता ही चुके हैं, तो देखते हैं आसान तरीके से सॉल्व कर लेते हैं तुरंत। यहाँ पे हमको 2 स्टेप मिल चुका है। एक ये है कि 60 मज़दूर जो है 55 दिन में काम करते हैं, 60 मज़दूर 55 दिन में जो काम करते हैं, उस मज़दूर को ये कह रहा है कि 50 मज़दूर कितने दिन में कर लेंगे, तो हमने कह दिया कि भैया x दिन में कर लेंगे। ठीक, इसको क्या करेंगे, हम कट पीट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 0 और 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, और ये 5 जो है 11 बार, और ये 11 छक 66, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 66 दिन। यानी कि जो हमारा पहला क्वेश्चन था कि शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, तो हमने क्या माना था कि शेष कार्य x दिनों में होगा, तो x की वैल्यू 66 आ गई, यानी कि पहला आंसर हमारा 66 हो गया। दूसरा क्या है कि पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, तो पूरा कार्य भाई जब यहाँ पे ऑलरेडी जो है 20 दिन काम हो चुका है कि नहीं, और फिर बीच में जो है 10 दिन के लिए काम रुक भी गया है, और उसके बाद 66 दिन और लग रहा है, तो ये टोटल समय जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 20 10 30 और 60 90 6 96, तो ये टोटल जो है समय लग जाएगा कितना, पूरा कार्य होने में 96 दिन। तो ये हमारा चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या है कि कार्य कितने दिन विलंब से समाप्त होगा। अब बताइए कितने दिन का ठेका लिया था, 75 दिन का प्लान था और 96 दिन में पूरा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, कितने दिन विलंब हुआ, 96 में से 75 घटा लेंगे, तो 96 में से 75 घटाएंगे तो ये हमारा इधर आ जाएगा 1 और इधर आ जाएगा 2, यानी कि 21 दिन जो है वो एक्स्ट्रा लगेगा। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 1 सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ठेकेदार ने किसी काम को 96 दिन में पूरा करने का क्या लिया, 100 मजदूर लगाए, 96 दिन में पूरा करने के लिए 100 मजदूर लगाए, किंतु निर्धारित समय के 1/6 भाग में केवल 1/7 काम हुआ, तो इसको जो है अपेक्षित अतिरिक्त मजदूरों की संख्या हमको ज्ञात करनी है जिससे कि काम समय पर हो पाए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सेम चीज़, इसमें भी 3 टर्म आए हुए हैं। एक तो ये आया हुआ है डे, और एक तो ये आया है कि मैन कितने मजदूर हैं, दूसरा ये है कि हमारा वर्क। तो ये हमारा डे हो गया। स्टार्टिंग में कितने डे का प्लान था, 96 डे का प्लान था। दूसरा इसमें आदमी हमने कितने लगाए थे या ठेकेदार ने कितने लगाए थे, ठेकेदार ने लगाए थे 100 का प्लान किया था। और उसके बाद फिर इसका काम जो है करना था, एक काम इसको इसमें करना था, लेकिन हुआ क्या इसके साथ, हुआ ये निर्धारित समय जो 96 दिन था उसके कह रहा है 1/6 भाग में, यानी कि इसका 1/6 भाग समय में, यानी कि 6 और 96 यानी कि 16 दिन में, कुल मिला के कह रहा है कि 16 दिन में क्या हुआ कि 1/7 काम ही हुआ। इसका काम जो हुआ कितना, 1/7 काम हुआ, और मजदूर जो है इसके पूरे के पूरे 7 दे रहे थे। अब बताइए 16 दिन में 1/7 काम हुआ है, तो कितने दिन बचे हमारे पास, 80 दिन बचे हुए हैं। और फिर मज़दूर जो है पूछ रहा है कि कितने मज़दूर जो है अतिरिक्त मज़दूर लगा दें,
कितने अतिरिक्त मजदूर लगा दे, तो हमने मान लिया कि x मजदूर हो जाएंगे अतिरिक्त मजदूर लगाने के बाद, और हमारा काम जो है बचा हुआ है अभी 6/7, तो इसको पूरा करना है। अब ये जो है हमारा 2 स्टेप हमको मिल चुका है। ये पहला स्टेप जो है वो ये है कि 16 दिन में 100 मजदूर 1/7 काम करते हैं, तो 80 दिन में कितने मजदूर मिलके 6/7 काम पूरा करेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, दोनों मेथड से, एरो मेथड से और शॉर्टकट मेथड से, फार्मूले मेथड से। वो फार्मूला हमने क्रिएट करके आपको बताया भी है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इसको हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा बन के आ जाएगा कि अगर 16 दिन में कोई काम हो रहा है और 100 मजदूर साथ दे रहे हैं, और हमारा काम जो है, हमने बताया कि काम जो है हम उसको नीचे वाले स्टेप में लिखते हैं, 1/7 काम ही हो पाया है, तो गुणे 7 हमने लिख दिया, यहाँ ऊपर आ जाएगा और बराबर हो जाएगा अगले स्टेप में भी वही काम होगा। ये हो जाएगा हमारा 80 दिन, और ये है हमारा मज़दूर की संख्या हमको नहीं पता है एग्जैक्ट, वही हमको ज्ञात करना है, और काम हमारा 6/7 है, तो 6 ये है, बटे 7 करेंगे तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, कटपिट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 और 7 इससे कैंसिल हो जाएगा, और 16 ये 5 बार यहाँ हो जाएगा, और 5 जो है 20 बार, तो ये 20 और 6, 20 छक्का 120। x की वैल्यू कितनी आ गई? 120। अब बताइए यहाँ पे 80 मज़दूर अगर काम करेंगे, 80 दिन में कितने मज़दूर लगेंगे? 120 मज़दूर। जबकि हमारे पास कितने मज़दूर पहले से थे? 100 मज़दूर। तो हमें एक्स्ट्रा मज़दूर कितने लगाने पड़े? 20, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 20। यही ऑप्शन नंबर 1 सही ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिया हुआ है कि ये सैनिकों से संबंधित प्रश्न है। ये दिया हुआ है कि एक सैनिक छावनी में 150 सैनिकों के लिए 70 दिनों का राशन था। 20 दिन बाद क्या हुआ कि छावनी में 50 सैनिक और आ जाते हैं। फिर हमको ज्ञात करना है कि शेष राशन कितने दिन चलेगा, पूरा राशन कितने दिन चलेगा, और राशन निश्चित समय से कितने दिन पहले समाप्त हो जाएगा। तो ये तीनों में से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है, लेकिन इसको सॉल्व करने में वही तरीका अपनाते हैं जो पहले हमने अपनाया है। जैसे इसमें दिया हुआ है कि 150 सैनिक थे और 70 दिनों का इनके पास राशन था। ये तो नॉर्मल स्थिति थी, लेकिन हुआ क्या कि 20 दिन बाद, अभी यहीं पे रुकिए, 20 दिन बाद क्या हुआ कि सैनिक तो हमारे 150 ही थे, लेकिन अब राशन कितने दिन का बचा? पहले 70 दिन का था, 20 दिन बाद 20 दिन का राशन तो खा चुके होंगे, तो अब बचेगा कितना? 50 दिन का राशन। अब बताइए अगला स्टेप अब आता है, वो ये है कि 50 सैनिक और आ जाते हैं। बताइए 150 सैनिक थे, 50 सैनिक और आ गए, तो कितने सैनिक हो गए टोटल? 200 सैनिक आ गए। अब कह रहा है कि जब 150 दिन का राशन, 150 सैनिकों का राशन 50 दिन के लिए ही था, तो 200 सैनिकों का राशन, वही राशन कितने दिन चलेगा? ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 150 सैनिक हैं, और फिर इनका 50 दिन चल रहा है राशन। इसमें कोई काम तो है नहीं जिसको हम नीचे डिवाइड करें, तो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये हमारा हो जाएगा कि 200 सैनिक अब हो गए हैं। ये कितने दिन चलेगा? मान लिया कि x दिन चलेगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा 00 और 00 यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, और 15×5 = 75, और वहाँ पे 2 पहले से बचा हुआ है, तो ये हो गया 75/2x, या इसी को हम लिख सकते हैं क्या? 37 सही 1/2, या 37.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 37.5 भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा जो राशन 50 दिन चलना था, वो राशन अब 37.5 दिन ही चलेगा। यानी कि पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि शेष राशन जो है कितने दिन चलेगा। अब बताइए शेष राशन कितने दिन चलेगा? 37.5 दिन ही चलेगा, तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि पूरा राशन कितने दिन चलेगा। अरे भाई, पूरा राशन का मतलब ये कि 37.5 दिन ये एक्स्ट्रा चला है, और 20 दिन पहले भी चल चुका था, तो 37.5 में 20 जोड़ देंगे तो 57.5 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। राशन निश्चित समय से कितने दिन पहले समाप्त हो जाएगा, तो ये 50 दिन चलना था और 37.5 दिन ही चला, तो 50 में से हम जब 37.5 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 12.5 दिन। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी, इसमें है, ये जो है सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और हम प्रैक्टिस करते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा
कि एक सैनिक छावनी में, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है कि एक सैनिक छावनी में कितने 300 सैनिकों के लिए कितने दिन का राशन था, 45 दिन का। 15 दिन बाद क्या हुआ कि 110 सैनिक छावनी छोड़कर चले जाते हैं। उसमें क्या था कि 50 सैनिक एक्स्ट्रा आ गए थे। इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि 110 सैनिक छावनी छोड़कर चले जा रहे हैं। अब हमारी क्या स्थिति बनेगी, तो इसको सेम तरीके से लिखना है। क्या है कि ये जो है हमारे पास 300 सैनिकों के लिए जो है 45 दिन का राशन पहले से था, लेकिन कितने दिन बाद कह रहा है कि 15 दिन बाद। तो अब हम यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे 15 दिन बाद क्या स्थिति बनेगी। बताइए 15 दिन बाद क्या होगा। सैनिक, ये जो 300 सैनिक थे ये 15 दिन का राशन खा चुके होंगे। बचेगा कितने दिन, 30 दिन का राशन अब बचा हुआ है। हुआ क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 110 सैनिक छावनी छोड़कर क्या है चले गए। अब बताइए 110 सैनिक अगर छावनी छोड़कर चले गए तो बचे कितने, 190 सैनिक ही तो बचे। अब बताइए जो 300 सैनिकों के लिए राशन था 30 दिन के लिए, अब सैनिक चूंकि कम हो गए हैं तो राशन क्या है ज़्यादा दिन चलेगा। तो यही पूछा जा रहा है कि राशन अब कितने दिन चलेगा। तो ये भी सेम एकदम आसान सा स्टेप है। पहला स्टेप ये हो जाएगा 300 सैनिकों के लिए 30 दिन का राशन था। तो अब बताइए कि 190 सैनिकों के लिए अब ये कितने दिन का राशन बचा है। तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे, सिंपली कट पिट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 0 और 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ये 3 3 का 900, ये हो जाएगा 900 और बटे 19 बराबर x की वैल्यू। यानी कि ये जो है हमारा शेष राशन कितने दिन चलेगा। तो ये हो जाएगा 900 बटे 19। ऑप्शन नहीं आ रहा है, ऑप्शन सब गलत हैं। ऐसा करते हैं हम क्वेश्चन को ही चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन ये जो है 110 सैनिक के बजाय ये हमारा 100 सैनिक छोड़ के भाग रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये जो है हमारा, इसको जो है थोड़ा सा रिमूव करते हैं। तो ये यहाँ तक जो है हमारा सही है मामला, हाँ यहाँ तक सही है। अब आगे का स्टेप जो हो जाएगा, ये एक्चुअली 300 सैनिक जो है 45 दिन का राशन था। अब 15 दिन बाद 100 सैनिक छावनी छोड़कर चले जाते हैं। तो 15 दिन बाद क्या होगा कि 300 सैनिक जो है इनके लिए 330 दिन का ही खाना बचेगा। अब क्या हो रहा है कि 100 सैनिक छावनी छोड़कर जा रहे हैं। तो अगर 100 सैनिक छावनी छोड़कर जाएंगे तो कितने सैनिक बचेंगे, 200 सैनिक बचेंगे। अब बताइए अगर 300 सैनिकों के लिए 30 दिन का राशन था तो सैनिक अगर कम हो जा रहे हैं तो राशन ज़्यादा दिन चलेगा। तो यही हमको पता करना है कि कितने दिन चलेगा राशन। तो ये जो है हमारा आ गया x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे और इसको सॉल्व करने का वही बेसिक तरीका। तो इस तरीके से हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 300, ये हमारे सैनिक है और इसको हम गुणा कर लेंगे, कितने दिन का राशन है 30 दिन का, और ये हमारा बराबर हो जाएगा इस स्टेप में 200 सैनिक और हमारा राशन कितने दिन चलेगा। इसको हम डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड करने से ये हो जाएगा हमारा 0000 यहाँ से कैंसिल हुआ और 0000 यहाँ से कैंसिल हुआ, और ये 2 और 15 बार यहाँ डिवाइड हुआ तो ये 15 तियाँ 45 हो गया। यानी कि x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 45 दिन। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शेष राशन कितने दिन चलेगा। तो ये जो है हमारा शेष राशन कितने दिन चलेगा, 45 दिन। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पूरा राशन कुल कितने दिन चलेगा। तो पूरा राशन का मतलब क्या कि शेष 45 दिन चला और 15 दिन पहले था। तो ये हो गया हमारा 45 15 60 हो जाएगा। तो ये 60 हो जाएगा, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि राशन कितने दिन अतिरिक्त चलेगा। अब बताइए अतिरिक्त का मतलब क्या, प्लान कितने दिन का था, 45 दिन चलाने का प्लान था कि नहीं, 45 दिन चलाने का प्लान था। और फिर ये कितने दिन चल गया, ये चल गया टोटल 60 दिन और 45 दिन का ही प्लान था। तो ये हमारा हो जाएगा 60 माइनस 45 कितना आ जाएगा 15। तो ये हमारा शेष राशन कितने दिन अतिरिक्त चलेगा, 15 दिन। ये ऑप्शन नंबर 1 सही ऑप्शन हो जाएगा। आज का वीडियो जो है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और वीडियो समाप्त करने से पहले हम आपको बताते चलें कि हमारे इस चैनल पर इजी मैथ पर आपको पूरा गणित विषय चैप्टर वाइड मॉडल प्रश्न के साथ और पूर्व में पूछे गए प्रश्नों के साथ प्रतिदिन रटाया नहीं बल्कि सिखाया जाता है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको समय से हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।